हाय बच्चों। तो लेक्चर 6 में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे और आज का लेक्चर हम लोग न्यूमेरिकल को देंगे। अभी तक जो कुछ भी पढ़े हैं उस पर एनसीईआरटी और इंटेक्स के न्यूमेरिकल आप एक्सरसाइज में 2.1 से 2.19 तक आप अभी तक के जो कंटेंट आप पढ़े हैं, जो टॉपिक पढ़े हैं, उससे आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं और इंटेक्स जो भी है आप बना सकते हैं। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का एक रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करके देन आज हम लोग केवल क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको देख ले। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको हम समझाए थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी सॉल्यूशन का क्या होता है? वो प्रॉपर्टीज होता है जो उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल के कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। यानी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट whose value depend on the concentration या number of moles of solute particle present in it। तो आप जानते हैं, फिर भी ये चार प्रॉपर्टीज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का। चार यहाँ आपको पढ़ना है: रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप रिलेटिव लोडिंग आज हम लोग चूँकि पढ़ चुके हैं तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिख करके एंड देन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये सब बाद में पढ़ेंगे, तो आप इसको कॉपी कीजिए। तो देखिए इसको हम मिटाते हैं। तो वही हम लिखे हैं, आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किस सॉल्यूशन का? वो प्रॉपर्टीज जिसमें, वैसे सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो। जो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल के कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के संख्या पर। तो रिलेटिव देखिए ये जो है आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? इसमें आप पानी ले लीजिए, पढ़े हैं। इसको आप गर्म करते हैं। अरे चाय बनाइए ना हजूर, चाय एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका। चाय बनाना सीखिए, भविष्य में काम देगा। इनको भी काम देगा, आपको भी काम देगा। आपको मतलब गर्ल्स को तो खैर काम देगा ही, बॉयज आपको भी काम देगा। हम लोगों को काम देता है, आपको भी काम देगा। देखिए तो देखिए ये आपका क्या है लिक्विड है। इसको आप गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो यहाँ वेपर बनेगा। वेपर बनता है ना सर। चाय बनाते समय पानी इसमें ले लेते हैं, दूध और पानी लेते हैं, गर्म करते हैं प्योर वाटर को, तो देखिए कितना वेपर बनता है। इसमें जब आप चीनी मिला देते हैं ना चीनी, तो जो वेपर बनता रहता है वो क्या हो जाता है? कम जाता है ना। वेपर जो बनता रहता है कम जाता है। कितना कमता है? जितना भी उसमें चीनी मिलाते हैं, जितना चीनी मिलाइएगा उतना वेपर कम बनेगा। द लोडिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चीनी व्हिच इज एडेड बाय यू। नहीं, सिंपल है, बात बहुत आसान है। एक बार और सुन लीजिए, बात ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ये लिक्विड है, दूध है, पानी है, गर्म कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं? बॉयल होने लगता है 100 डिग्री सी पर, तो क्या वेपर को बनने लगे। अब आप क्या करते हैं? उधर से चीनी लेके आते हैं, इसमें डाल देते हैं। पहले चाय पत्ती डालना होता है, उसके बाद चीनी डालना होता है। खैर चलिए, चाय पत्ती डाल दिए, दूध डाल दिए, बॉयल होने लगता है। अब उसमें क्या कर, वेपर ऊपर बनता रहता है। मान लीजिए वेपर देखिएगा बहुत वेपर बन रहा है, उसमें आप जो चीनी मिलाते हैं तो क्या देखते हैं? बॉयल करना बंद हो जाता है ना। बॉयल करना बंद होता है, वेपर जो पहले बनता रहता है कम जाता है। तो इस वेपर में कमी किस पर डिपेंड करता है? हाउ मच चीनी हुई चीज एडेड इन इट, जितना आप चीनी उसमें जो ऐड करते हैं। तो रिलेटिव लोडिंग डिपेंड करता है किस पर? हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। कैसा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हाँ, वोलेटाइल नहीं, चीनी नॉन वोलेटाइल होता है भाई, चाय बनाने के आधार पर समझिए। तो चीनी जितना डालेंगे उतना ही वेपर प्रेशर कमता है। तो चलिए ये आप जानते हैं, इसको डिस्कस कीजिए। एक बार फार्मूला हम लिख देते हैं, देन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हाँ तो देखिए बच्चों, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का हमने फार्मूला यहाँ लिखा है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस हम केवल लिखे हैं जो आप बिल्कुल याद रखिए। क्या याद रखिए? यदि
सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है, बताया हुआ है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि कंसंट्रेशन लेस देन 5% हो। क्वेश्चन में दिया रहे 5% से कम, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे बताए हुए, जिसमें पी नॉट वी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। समझ रहे हैं आप, समय नहीं बर्बाद करेंगे। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मतलब जितना अमाउंट को आप मिला के सोल्यूशन में, तो उतने अमाउंट का उतना ही टेम्परेचर पर अकेले में वेपर प्रेशर आप निकाले नहीं थे, उतना ही टेम्परेचर पर गर्म करके मैनोमीटर से, तो उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट वहाँ हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में मतलब अकेले निकाल के लोग रखता है और उतना ही अमाउंट का सोल्यूशन बनाता है, तो फिर वो तो एक अलग बात है। फिर सोल्यूशन में सॉल्यूट में रहेगा तो वो तो पी आएगा सोल्यूशन का। लेकिन पी नॉट बी का मतलब क्या है, वही प्योर स्टेट में। चलिए पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये क्या है अभी बताए हैं। डब्ल्यू ए क्या है, सॉल्यूट का गिवन अमाउंट। ए में क्या है, सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट, जानते ही है मोलिकुलर वेट कैसे निकलता है। डब्ल्यू बी क्या है, सॉल्वेंट समझ रहे हैं, सॉल्वेंट का गिवन वेट अमाउंट और उसका मोलिकुलर वेट ये। और यदि न्यूमेरिकल में कंसंट्रेशन लेस देन 5% होगा तो देखिए आपका सॉल्यूट, देखिए फार्मूला बदल गया, केवल यहाँ बदल रहा है, ये फिक्स है, डिराइव करके बताए हुए थे। यहाँ क्या दिख रहा है, पी नॉट बी माइनस पी बाई पी नॉट बी है, यहाँ क्या है पी है। तो चलिए कॉपी कीजिए, और ये तो जानते ही है सब। चलिए लिखिए, हाँ तो बच्चों आप रिलेटिव लोडिंग में एक वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का फार्मूला देखें, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का देखें, थोड़ा सा अंतर था। एक और वेपर प्रेशर निकालते समय एक और कॉन्सेप्ट का जरूरत होता है जो आप यहाँ समझिए। हम लिखे हैं कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट, दो लिक्विड, एक सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, ठीक है। चूँकि रॉल्स लॉ सब देखे किए हैं वोलेटाइल के लिए, नॉन वोलेटाइल है, तो हमारे यहाँ दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है उसके केस में। तो कंपोजिशन ऑफ वोलेटाइल, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट, कैसा कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर फेज, ठीक है। इस बात को यहाँ समझिए, हेडिंग से नहीं काम चलेगा। इधर आइए, देखिए गौर से देखिएगा। मान लीजिए कि ये मेरा बना दिए से आप लोग को आएगा ना इसमें, हाँ ठीक है। इसमें जहाँ जहाँ दिखाएंगे वहाँ टाइम बचाने के लिए हम बना लिए। देखिए यहाँ मेरा क्या है, ये देखिए ये काला काला, ये हमारा कंपोनेंट ए है, और रेड कलर से हम कंपोनेंट बी, यानी दो हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट मिला करके हम ये बना रहे हैं। मान लीजिए कि बी मेरा सॉल्वेंट है, ए मेरा सॉल्यूट है, ठीक है। अब इसको आप गर्म कीजिए, गर्म कीजिएगा तो ए यहाँ देखिए वेपराइज हो गया, वेपर बनाया ना, यहाँ वेपर बनाया, तो इसका मोल फ्रैक्शन है। ए का मोल फ्रैक्शन किस फेज में, वेपर फेज में, ठीक है। नहीं फिर से समझिए, एक मिनट। तो देखो यहाँ हम कह रहे थे कि दो कंपोनेंट हम लिए ए और बी, और उसको जब गर्म किए थे तो वेपराइज करेगा, वेपर बनाएगा। ए भी वेपर बनाया, बी भी वेपर बनाया। तो जब वेपर बनाया तो इसका पार्शियल प्रेशर, यानी यहाँ जो पार्शियल प्रेशर होगा पी ए, वो किसके बराबर होगा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए। ये इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ, ठीक है। जहाँ पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, यानी यहाँ जो अमाउंट आप था ए का, उस पर आप पी नॉट ए आप जानते ही हैं, क्या चीज, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो हम जब दोनों कंपोनेंट के गर्म किए और दोनों जो वेपर बनाया, तो हम यहाँ इसका प्रेशर पी ए से निकाल लिए, वैसे ही पी बी का भी हम लोग निकाल देंगे। पी बी इजकल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी, आप इसको निकाल लीजिएगा। हमारा कहना क्या है यहाँ
चलिए पी ए पी बी आप निकालिए, यहाँ जो वेपर बना उसका प्रेशर आप निकाल रहे हैं, जिसमें एक्स ए एक्स बी क्या है आपका मोल फ्रैक्शन है ए का लिक्विड फेज में और बी का लिक्विड फेज में। अब यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, समझाना क्या है। सो देखिए भैया यहाँ जो वेपर बना है तो यहाँ वेपर बना है तो इसका भी तो अमाउंट है, यहाँ भी तो इसका मोल फ्रैक्शन है, नहीं है? यहाँ देखो यार लाल वाला से लिखे हैं, लाल वाला एक्स लिखे हैं किससे, हम कहाँ गए, हाँ यहाँ लाल वाला बताए हैं किसका, ए का मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज में, और यहाँ तो वो ब्लैक वाला से बनाया है बी का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में। तो ये कैसे निकलेगा ये बताइए। एक्स ए एक्स बी यहाँ इसमें रॉल्स लॉ में जो आप देखे थे वो एक्स ए एक्स बी क्या है, यहाँ लिक्विड फेज में उसका मोल फ्रैक्शन है। हम क्या कर रहे हैं, जब वो वेपर बना करके यहाँ ऊपर है वहां भी होगा, मिक्सचर होगा ही चूंकि इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इसका हमारा कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, ठीक है? वो कंपोजिशन भी न्यूमेरिकल में निकालने के लिए ऐसे भी बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है जिसमें पूछता है, तो आप कैसे निकालेंगे सो आप यहाँ देखिए। क्लियर, क्वेश्चन समझ गए क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल। एक बार और, यदि दो कंपोनेंट ए और बी लिए, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, गर्म करते हैं, दोनों वेपर बनता है, तो इन दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए पी बी निकाल लेते हैं, अंत में टोटल पी भी निकाल लेते हैं पी ए प्लस पी बी करके, जो आप रॉल्स लॉ में देखें। हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि यह यहाँ वेपर बना है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी है, तो हमारा यहाँ एक्स ए एक्स बी तो यहाँ है लिक्विड फॉर्म में का है, यहाँ जो वेपर बना वहाँ अमाउंट है यानी मोल है यानी मोल फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ देखिए एक्स ए का मोल फ्रैक्शन, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन, लेकिन ये किस फेज में है, वेपर में है। तो इसका कंपोजिशन हम कैसे निकालेंगे, तो वही निकालना है, ये भी क्वेश्चन आता है, समझ गए ना? चलिए देखिए सर, इसको आप लिख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहे हैं, यहाँ से हटाइए। अच्छा देखिए, आप जानते हैं ये रॉल्स लॉ के आधार पर, अब ये लिखे थे मिटाए क्या, पी ए यहाँ से ये पी ए इसका टू इतना, पी बी इतना आप जानते हैं। अब आप जानिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, कहाँ पढ़े थे डाल्टन्स लॉ, कहाँ पढ़े थे, बीएससी में, एमएससी में, 6th क्लास में, डीएवी पब्लिक स्कूल 9th क्लास में, जी नहीं, आप अभी जस्ट 11th में पढ़े हैं स्टेट ऑफ मैटर्स में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। क्या पढ़े हैं मालिक, आप वहां पढ़े थे, इसको मिटा दें, हैं मिटा देते हैं, देखिए ना, कॉपी भी कर लीजिए, बाद में छाती उतनी मत दिएगा, यस देख लीजिए, क्वेश्चन समझ गए था आप बनाते रहिए। देखिए आप वहां ऐसे पढ़े थे कि मान लीजिए कंपोनेंट ए और बी दो गैसियस गैस है, गैस है, यहाँ देखिए यहाँ गैस बन रहा है, इसका पार्शियल प्रेशर पी ए है, इसका पार्शियल प्रेशर पी बी है, और इस दोनों जो यहाँ प्रेशर एक्सर्ट किया था, टोटल प्रेशर, दोनों के कारण जो टोटल प्रेशर मेरा पी है, पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, हाँ यह दोनों ए और बी क्या है, दोनों क्या है, गैसियस फेज में, गैसियस फेज, ये दोनों गैस है, गैस है हुजूर, लिक्विड फिक्विड मत समझ जाइएगा, दूगो गैस लिए, दूगो समझ रहे हैं ना, दूगो, एक को पकड़ के इसे डब्बा में रखो, एक को पकड़ के इसे डब्बा में रखो, इसे ढंढना दो, यस यहाँ रख दिए, और उसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका अपना प्रेशर होगा, अपना प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहते हैं, इसका भी अपना प्रेशर, उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं, तो दोनों को पार्शियल प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, तो वहाँ अकॉर्डिंग टू ये पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन ए गैसियस फेज, पी बी क्या है, गैसियस फेज, तो ये पी मेरा क्या है, दोनों के, ये पी क्या है मेरा, पी ए प्लस पी बी है, यानी ये टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर कहिए, ये मेरा क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इन गैसियस फेज, गैसियस फेज, ये है मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इन गैसियस फेज, गैसियस फेज, ये है मेरा ए का है, ये मेरा बी का है, ये मेरा ए का है, यस हुजूर। तो ये आप जान रहे हैं।
अब आप जानते हैं क्या लिखे हमारा, तो अकॉर्डिंग टू इनके डाल्टन्स लॉ का कहना था कि पार्शियल वेपर प्रेशर यदि निकालना होता, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ गैस PA, ये इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर होता है। जाके 11th क्लास में आप पढ़िए, 11th क्लास का नोट्स जो भी आपका सर पढ़ाए हुए हैं जाके देखिएगा, मिल जाएगा सर। यानी अकॉर्डिंग टू ये मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA इंटू P। जहां याद रखिए आप PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, XB इंटू P। लेकिन याद रखिए यहाँ XA और XB मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन गैसियस फेज। ऐसे ही यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन ए गैसियस फेज। ठीक है, अब हम क्या करें, ये और ये मेरा दोनों सेम है ना, सेम। कॉपी कर लीजिए, इसको हम बैठाएंगे। कॉपी कर लिए, मिटा दे एस। अब जरा देखिए यहाँ साइड में लिखते हैं, साइड में कहा लिखे, बीच में इसको मिटाते हैं यहाँ से। हाँ चलो ठीक है, ये देखिए। अब देखिए, अब हमारा देखिए PA इक्वल टू XA इंटू P0A है। यहाँ से PA हम का वैल्यू ले ले तो ये क्या हो जाएगा, XA इंटू P0A। हमको क्या निकालना है, गैसियस फेज वाला निकालना है, ये निकालना है। ये देख रहे हो ना, हम इसके बदले डाले हैं। ये कहाँ से लाए हैं, ये लाए हैं यहाँ से डाल्टन्स लॉ से। ई कहाँ वाला है, यहाँ वाला है। तो इसलिए XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA इंटू P0A बाई P। देखिए वैसे ही हमारा PB इक्वल टू XB इंटू P0A, ये रॉल्स लॉ का है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, आई वी नो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या चीज, PB कहाँ गया, PB इक्वल टू XB इंटू P रख दीजिए। तो XB इंटू P इक्वल टू XB इंटू P0B। इसलिए हमको क्या निकालना है, XB निकालना है। XB इक्वल टू XB इंटू P0B बाई P। हुजूर याद रखिए हमारा यहाँ ये क्या है, यहाँ ये है, ये वेपर मोल फ्रैक्शन, इसी से लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन गैसियस फेज, वेपर फेज। गैसियस फेज मतलब वेपर फेज। अब मिटा देते हैं, कॉपी कर लीजिए। हाँ, इसलिए मेरा फॉर्मूला आ गया। आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, हम तो आपको समझाएं कि कैसे आया है, समय बर्बाद करा करके। लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कभी भी आप भूलिएगा नहीं। ऐसे रख दीजिएगा, बना लीजिएगा, वो तो बना भी दीजिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ये है XA है। और यहाँ XA आप कुछ अपना साइन ऐसा कर दीजिएगा, जो यहाँ डैश दे देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं ताकि आपको पहचान में आ जाए। यहाँ ये ऐसे डैश, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज। और P क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है तो गैस का ही होगा, गैसियस फेज में टोटल प्रेशर। वैसे ही आपका यहाँ भी होगा क्या चीज, XB, यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। B डैश कर देते हैं, बस क्लियर, थोड़ा अंतर दिखने के लिए कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज।
और P वही टोटल वेपर प्रेशर। तो चलिए इसको याद रखिएगा हुजूर, इससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल इससे बनेगा, इसे आप आराम से निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं। तो मेरे होनहार प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, आसान क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन को थोड़ा बता देने पर देखिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का ये है, आप कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ, समझते जाइए, समझ जाइए, वैसे आप सब बना लीजिए। सारा किताब में ये बना हुआ रहता है, आपको केवल समझना है, इसलिए समझ जाइए, पॉजिटिव काम कीजिए। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन इन CCl4। यहाँ बेंजीन आपका सॉल्यूट है और CCl4 सॉल्वेंट है। बेंजीन का गिवन वेट दे रहा है, हाँ, और सॉल्वेंट का गिवन वेट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेंजीन का ये गिवन वेट है, सॉल्वेंट का ये गिवन वेट है, हाँ, दोनों का वेट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का गिवन वेट दे रहा है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये सॉल्यूशन का वेट हो गया। मास परसेंटेज बराबर क्या होता है, उसका मास बाई टोटल मास इंटू 100। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन क्या हो गया, बेंजीन का मास बाई टोटल मास, मतलब सॉल्यूशन का मास, परसेंटेज कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, निकल जाएगा। ऐसे ही यदि सॉल्वेंट का यानी CCl4 का मास परसेंटेज निकालना है तो ये किसका है, 122 सॉल्वेंट, ये CCl4 का गिवन मास है, अब बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। चलिए आप जानते हैं। दूसरा देखिए, हम यहाँ लिखे हैं कैलकुलेट, मिटाएंगे, हाँ, यहाँ लिखे हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास ऑफ इट इन CCl4। यानी 30% एक सॉल्यूशन है, इसमें बेंजीन, ये CCl4 आपका सॉल्वेंट है, CCl4, इसमें आप बेंजीन जो मिला रहे हैं, बेंजीन जो मिला रहे हैं उसको 30% बाई मास, हम बार बार बोले हुए हैं, बाई मास क्या है, होता है मास परसेंटेज का W/W को बोलते हैं, ठीक है। बाई मास, बाई वॉल्यूम है, इसका मतलब V/V है, ठीक है। तो बाई मास का मतलब ये वेट बाई वेट है, मास परसेंटेज है। इसका मतलब आप जानते हो, क्या मतलब जानते हो, 30% का मतलब 30 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या 70 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 70 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो गया। तो ये देखिए आपका ये बेंजीन यदि 30 ग्राम है तो CCl4 आपका कितना है, 70 ग्राम है, ये CCl4 का है, ये क्या है, C6H6 बेंजीन का है। तो ये 30% आपका बेंजीन है, तो 70% आपका CCl4 सॉल्वेंट हो जाएगा। दोनों का ये मोलिकुलर मास, C6H6 का मोलिकुलर मास निकाल लीजिएगा। CCl4 का ये मोलिकुलर मास इतना होता है, ये कैसे निकाले, कार्बन का 12 और Cl का 35.5 इंटू कर देगा तो इतना आता है। तो दोनों का हम निकाल लिए, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। इससे मोल निकाल लेते हैं, मोल जानते ही है, ये हमारा बेंजीन का मोल हो गया, ये CCl4 का मोल हो गया, हाँ। तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, आप जानते ही हो, मोल फ्रैक्शन। अब हम बेंजीन का यदि निकालने जाएंगे तो बेंजीन का मोल देखिए, या बेंजीन का मोल अब बाई टोटल मोल, टोटल मोल मतलब Na+N भी रख देंगे, कैलकुलेट कर दीजिएगा। वैसे ही हमारा CCl4 का यदि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 2 कंपोनेंट रहता है, तो एक यदि निकल जाता है तो दूसरे को 1 माइनस करके भी निकल जाता है। और नहीं आपको बहुत शौक लगा हुआ है कि हम निकालने करेंगे तो निकालिए, हमको क्या लगा हुआ है। तो XB = 0.54 ऐसे कर दीजिएगा बाई टोटल 0.385 प्लस 0.45 कर दीजिएगा। भाई साहब मेहनत मत कीजिए, वो भी इतना ही आएगा, ठीक है। यानी यहाँ NB, यानी ये क्या था, NB/Na+NB था। तो ऐसे कीजिए, आसान क्वेश्चन है, आगे टाइम चलिए नहीं। तो मेरे होनहारों, कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, ये भी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी निकालना है। तो 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट, हाइड्रेट कोबाल्ट नाइट्रेट डिजॉल्व है इतने लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। देखिए इसमें 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 6H2 कितना, 30 ग्राम डिजॉल्व करा दिए, तो इसका वॉल्यूम हो जाता है 4.3 लीटर,
तो मोलारिटी का आप जानते हो क्या है, मोलारिटी का यही फार्मूला होता है, पहले ये लिख लीजिए। मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है, WA/MA × 1/V लीटर में, और यदि ml में रहता था तो 1000। तो स्टडी कीजिए तब उसके बाद में बनाइएगा। क्या बीच बीच में कुछ इंटरटेन गाना वाना सुनते रहिए फिर बनाइए। देखिए तो यही हम उस पर ऊपर से ढूंढ के लाना है। तो W लाना है, MA लाना है, V लाना है। WA देखिए 30 ग्राम क्वेश्चन में, MA मोलिकुलर मास ये देखिए ऐसे निकालिएगा, कोबाल्ट का 59, N का 14, O का 16/3, ये H2O का है ना 6 से मल्टीप्लाई 18 होता है H2O का, 6 कर दीजिए इतना आएगा, रख दिए। अब V कितना है 4.3 लीटर, कैलकुलेट कर दीजिए, आसान है, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। चलिए उधर देखते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। अब ज़रा देखिए आपका यहाँ एक क्वेश्चन है, देखिए कहता है, इसको मिटा दे रहे हैं। अच्छा वो एक और है, ये बी है। बी कहता है कि एक सॉल्यूशन है, देखिए एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, जो कि इसका M1 0.5 है, इसका वॉल्यूम V1 इतना ml है, इसमें डाइल्यूट कर दिए, पानी मिला दिए, तो हमारा V2 कितना हो गया 500 ml। हाँ, तो उसका मोलारिटी कहता है, तो यानी M2 निकालने के लिए ऐसा हम आपको क्वेश्चन बनाने का बताए थे। एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसका मोलारिटी वॉल्यूम पता है, उसमें पानी मिला देते हैं तो वॉल्यूम बदल जाएगा, तो मोलारिटी निकालिए, बताए हुए हैं। दो अलग अलग सॉल्यूशन होता है, सेम सब्सटेंस का मिला देते हैं तो क्या होता है, उस समय रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलारिटी कैसे निकालते हैं, तो बताया हुआ है। तो वही है ये कॉन्सेप्ट। हमने एक गिवन हमारा क्या था, सॉल्यूशन था जिसका मोलारिटी इतना है, उसमें हम उसका वॉल्यूम इतना है, इसमें डाइल्यूशन पानी मिला दिए तो वॉल्यूम बढ़ के इतना हो गया, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हमारा मोलारिटी निकालिए। तो हम जानते हैं क्या चीज़, M1 V1 = M2 V2। तो हमारा M1 कितना 0.5, वॉल्यूम कितना 300 इतना ही है, 300 नहीं 30 है, = M2 आप निकाल लीजिएगा, V2 इतना है। अच्छा जो भी हो सर 50 होगा तो 50 रख दीजिएगा, जो भी गिवन रहेगा। मान लो कि हमारा 500 इतना, तो M2 आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। ये आप जानते हैं, समय मत बर्बाद कीजिए। चलिए हो गया, हम इसको मिटाते हैं। अब ज़रा देखिए क्वेश्चन मेरा यहाँ ये है, इसको भी मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। हाँ, यूरिया जानते ही, रिक्वायर्ड इन मेकिंग एक सॉल्यूशन है, ए वाला देखिए रिक्वायर्ड, ये 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर मतलब मोलालिटी, लिट्टी खाते हैं तो लिट्टी ल होता है ना, मोलल मतलब मोलालिटी, मोलर मतलब मोलारिटी, लल लिट्टी लर रिट्टी, यस। तो यहाँ क्या है आपका जो सॉल्यूशन है, इसमें यूरिया मिलाया हुआ है, यूरिया इसका आपका वेट पूछ रहा है, ये वेट कितना होगा, ये जो सॉल्यूशन है इसका मोलालिटी M इतना है, और इस सॉल्यूशन का वेट कह रहा है, सॉल्यूशन का वेट ऑफ सॉल्यूशन है आपका 2.5 kg। बहुत है, 2.5 का मतलब 2500 ग्राम कितना। तो इसमें जो यूरिया मिलाया है वो निकालना है। वाह, तो चलिए आपके पास मोलालिटी है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला जानते हैं, लिट्टी का ये MWA/MA × 1000। हाँ, ये 1/WV kg वाला लिखा है था ना सर। हाँ, यदि यह ग्राम में रहे तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, 1000 लिख देते हैं। हाँ, तो ये ग्राम में हो गया, यही फार्मूला है। अब देखिए क्या क्या आपके पास है, ये आपके पास है कितना है 0.25, ये आपको निकालना है, मोलिकुलर मास यूरिया का निकालना है ना। अच्छा ठीक है, यानी MA निकालिएगा यूरिया का, तो आ जाएगा निकालने, इनका करके 60 आता है। हाँ, इनका निकाल लीजिएगा, 14 + 2 + 12 + 16 + 14 ऐसे कर लीजिएगा, 60 आता है। तो ये 60 हो गया × 1000। लेकिन बताइए कि WB क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट।
वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, लेकिन आपको अब कहाँ सॉल्वेंट तो है नहीं, आपको सॉल्यूशन का वेट है। तो सॉल्यूशन का वेट है तो आप क्या कीजिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर है इक्वल टू वेट, अच्छा सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, आपको यहाँ सॉल्वेंट का वेट निकालना है। तो सॉल्यूशन का वेट बराबर क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। वाह जी वाह। हाँ, तो आपको ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ये नहीं दिया हुआ है, तो हमको यही रखना है यहाँ डब्ल्यू वी। ये हमको क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन मेरा क्या है 2500, वेट ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है डब्ल्यू ए। वाह, और हमको क्या चीज़, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ रखना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको मान लेते हैं डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू इतना बाई डब्ल्यू ए। ये हो गया मेरा क्या चीज़, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट। यहाँ आप रख दीजिए 2500 इंटू डब्ल्यू। सब दिया हुआ है सर, ये दोनों थोड़ा कैलकुलेट करना होगा। अब कीजिए, आप लोग तो टैलेंटेड हैं, बढ़ाइए। अच्छा ठीक है, समझ गए क्या क्या किए हैं। आपको सॉल्यूट का वेट निकालना है, सॉल्यूशन का मोलालिटी दिया हुआ है। तो हम लोग मोलालिटी का ये फार्मूला आप जानते हैं, इसमें गिवन वेट मोलिकुलर वेट ये सॉल्वेंट का वेट होता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ हम आपके क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, देख रहे हैं ये जो 2.5 kg है, याद रखिए सॉल्यूशन का वेट है, सॉल्वेंट का वेट नहीं है। तो सॉल्यूशन का वेट हमको दिया हुआ है, तो हमको सॉल्वेंट का वेट यहाँ चाहिए। तो सॉल्वेंट का वेट बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट। बस यहाँ यही पे वो काम किए, यहाँ रख दिए, अंत पे कैलकुलेट कीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए मिटाते हैं। अब हुजूर ऐसा है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन था एकदम आसान है, एकदम क्लास 6 का। देख लीजिए बी आपका, ये देखिए ये निकालना है। क्या कहता है 0.2। हाँ ये ऐसा है, ये सॉल्यूशन है जिसका मोलालिटी 0.25 m है, और इसमें पानी। हाँ अरे वाह, यहाँ डब्ल्यू वी वेट देख रहे 2.5 kg ऑफ वाटर, डब्ल्यू वी 2.5 kg है, यानी 2500 ग्राम है। आप किलोग्राम में भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए यही है, तो आपका क्या चीज निकालना, वेट निकालना था। एम मोलालिटी इज इक्वल टू गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू 1000 बाई डब्ल्यू वी। ये क्या होता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या होता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका कितना दिया हुआ है 0.25, डब्ल्यू ए निकालना है। अच्छा ये आपका 60 होता है, 1000 बाई सॉल्वेंट का वेट हो गया कितना 2500 के लिए। तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, कॉपी कीजिए। तो हाँ मेरे होनहारों, फिर दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलेट द मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई का निकालिए। डेंसिटी सॉल्यूशन का इतना दिया हुआ है, डेंसिटी सॉल्यूशन इतना दिया हुआ है। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% WWI KI, 20% बाई मास को ही हम क्या बोलते हैं WW ऑफ KI इज इतना, यानी सॉल्यूशन का डेंसिटी ये है। ये तीनों निकाल लिए किसका, KI का। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% WW ऑफ KI इज इतना, KI यहाँ सॉल्यूट है, ये डेंसिटी किसका है, डेंसिटी ऑफ इतने परसेंट ऑफ KI का डेंसिटी नहीं है हुजूर, सॉल्यूशन का डेंसिटी है, ठीक है। ये 20% KI का मास है। 20% का क्या मतलब है, 20 ग्राम ऑफ KI प्रेजेंट है, इक्वस होगा डेंसिटी ऑफ इतने परसेंट, इक्वस छूट गया है, ऑफ इक्वस है 20%, इक्वस यहाँ हमसे छूटा है, इक्वस जरूर होगा, यानी सॉल्वेंट आपको पता है, ठीक है। तो 20% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ WW ऑफ ग्लूकोज शुगर सब निकाले हुए। इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम KI प्रेजेंट है कितना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या 100 में से घटा दीजिएगा 20 तो 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो चलिए ये मेरा सॉल्वेंट का हो गया, ये मेरा सॉल्यूट का वेट हो गया, गिवन वेट, यानी सॉल्यूट मेरा KI का वेट हो गया। ये 80 ग्राम मेरा किसका सॉल्वेंट का वेट हो गया,
सॉल्वेंट मेरा वाटर है तो इसका मोलिकुलर मास लिखिए। Ki का ये गिवन वेट है तो मोलिकुलर मास 166 होता है। कैसे? K का 39 और I का 166 जोड़िएगा तो इतना आ जाए। Ki का I का मोलिकुलर मास I का 127 होता है, जोड़िएगा। I का 39, K का I का होता है 127, जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा। तो चलिए अब बारी बारी से निकालिए। क्या निकालिए? मोलालिटी। मोलालिटी बराबर W/Ma इंटू 1000/V। ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये क्या है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। ये मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप सबका वैल्यू WA कितना है? 20। मोलिकुलर मास क्या है? 166 इंटू 1000। W भी कितना है? 80 रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ मोलालिटी बराबर क्या होता है? WA/Ma इंटू 1000/V। ये ml में होना चाहिए। WA कितना है आपका? 20। मोलिकुलर मास 166 इंटू 1000। यहाँ V चाहिए। हमको क्या है? V तो नहीं है, डेंसिटी है। चूँकि आप जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। ये V किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ क्वेश्चन में ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, आप जानते होते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास बाई डेंसिटी। मास यहाँ कितना है? परसेंट में है तो कितना हो जाएगा? 100। चूँकि 100 में होता है 20% ऑफ इक्वल सॉल्यूशन ऑफ Ki का मतलब है 20 ग्राम ऑफ Ki प्रेजेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इसलिए 100 वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी हमारा कितना है क्वेश्चन में? डेंसिटी हाँ, यहाँ डेंसिटी इक्वल टू 1.202 है। तो यहाँ हम 1.202 रख देंगे और यही वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। कितना? 100/1.202 रख दीजिएगा, कैलकुलेट कर दीजिएगा। चलिए, मोल फ्रैक्शन बराबर आप जानते ही हैं। ये Na दे दिया, ये WA बाई मोलिकुलर मास ये निकल गया। तो आप मोल निकाल लीजिए, Ki का मोल निकाल लीजिए। ये किसका मोल है? Ki का। ये किसका मोल है? वाटर का। तो आप दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में केवल किसका कह रहा है निकालने के लिए? Ki का। Ki का कह रहा है। तो Ki का मतलब Na का कह रहा है। Ki का मतलब XA कह रहा है। तो XA बराबर क्या हो जाएगा? Na प्लस NB। तो आप ये क्वेश्चन में करिए Ki का कह रहा है मोल फ्रैक्शन, तो ये निकल जाएगा। उसका मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट। आपको आता है ये क्वेश्चन, तो इसमें नहीं। तो एक क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे हैं कि H2S इज ए टॉक्सिक। ये आपके हेनरी लॉ पर है। H2S एक टॉक्सिक गैस, जहरीला गैस है, जिसका सड़ा हुआ अंडा जैसा स्मेल होता है। जो यूज होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटिव एनालिसिस, दो तरह का एनालिसिस 11th में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी डिटेक्ट कर देना। चलिए, ये ऐसे ही आपको बकवास लिखा है। कहता है इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज इतने ग्राम 0.195 मोल पर kg। सॉल्युबिलिटी दे रहा है किसका? H2S का। तो आप किसका निकालिए? हेनरी कांस्टेंट निकालिए। तो हेनरी कांस्टेंट निकालने का हमारे पास एक ही उपाय है। क्या है? P इक्वल टू KH इंटू एक्स। हमको KH इक्वल टू P/X चाहिए, नहीं हमको ये x चाहिए। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। देखिए, यही आपका सॉल्यूशन है। H2S, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S, ये वाटर है, इसमें H2S के जो आप मिला दिए तो कहता है इसमें H2S का क्या मतलब है? तो कहता है 0.195 मोल पर kg। मोल पर kg, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये हम, इसका क्या मतलब है? जैसा हम मोलालिटी में बताए थे, 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है 1 kg में। तो 1 मोलालिटी, 1 मोल घुला हुआ है 1 लीटर में, 1 kg में 1 मोलालिटी। 2 मोल घुला हुआ है 1 kg में 2 मोलालिटी।
3 मोल घुला हुआ है 1 kg में, 3 मोलालिटी। वैसे ही यहाँ है 0.195 मोल डिजॉल्व है 1 kg में। इसका यही मतलब है ना, 0.195 मोल पर केजी मतलब इतना मोल डिजॉल्व है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। इसका मतलब इसका यदि हम इसको Na मान ले, सॉल्यूट मान ले, और ये चूंकि मेरा वाटर है, ये वाटर है, इसको हम इसको B मान ले और इसको हम A माने, तो इसके मोल को हम क्या कहेंगे, Na, इसको कहेंगे Nb। Na मेरे क्वेश्चन में क्या आ गया, 0.195। तो Nb कैसे निकलेगा, तो यहाँ हमारा Wb निकल गया कितना, 1 kg मतलब 1000 ग्राम हो गया। नहीं तो हमारा यहाँ किसका मोल फ्रैक्शन यहाँ डालना होगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन डालना होगा, मतलब H2S का मोल फ्रैक्शन डालना होगा। तो इसको पहले हम रहने दें PSTP पर मेरा हो जाएगा 1 बार, चूँकि STP लिखा हुआ है तब P = हो जाएगा 1 बार। तो मेरा P 1 बार हो गया। X हमारा किसका चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S चाहिए, मतलब Na + Nb चाहिए, यही चाहिए हमको। तो Na मेरे पास कितना है, अब यहाँ देखिए Na मेरे पास आ गया 0.195। Nb कैसे आएगा, Nb आएगा, गिवन वेट हमारा 1000 है सॉल्वेंट का, अब मोलिकुलर वेट मेरा वाटर का कितना 18, ठीक है। तो ये भी मेरा आ गया, Nb आ गया। अब ये सब वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, हैं, ये प्रेशर हो गया, ये Na आप ये H2S का मोल हो गया, ये Nb आपका वाटर का मोल हो गया, समझे। 0.195 मोल पर केजी का मतलब 0.195 H2S डिजॉल्व है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। 1 kg सॉल्वेंट को हम लोग ग्राम में बदल दिए, किलोग्राम को। तो ये हमारा गिवन वेट वाटर का हो गया, और Nb मोलिकुलर वेट वाटर का आप जानते हैं ना 18, तो 18 हो गया। तो ये हमारा Na हमारा ऊपर से यहाँ से ले आए, यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। Nb चूँकि इस लाइन से हम निकाल करके गिवन वेट हमारा 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम, मोलिकुलर वेट दिए तो Nb निकल गया। और यहाँ मोल फ्रैक्शन किसका होता है, ये H2S का निकालना है, तो हम लोग यहाँ इसका रख दी करके। तो चलिए ये हमारा न्यूमेरिकल है, तो आगे फिर हम इस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा से देखिएगा, आपको समझ में नहीं आए तो फिर थोड़ा वीडियो को थोड़ा रिवर्स कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आगे, बाय।